शिवरात्रि की इस कहानी को सुनने से गरीबी और दुख दूर हो जाते हैं और उस इंसान पर मेरी विशेष कृपा होती है। हिंदू धर्म के सबसे पावन और महान पर्वों में से एक है महाशिवरात्रि। यह वह दिव्य दिन है जब स्वयं देवों के देव महादेव की आराधना की जाती है और संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है। आज मैं आपके समक्ष महाशिवरात्रि की वह पावन और प्राचीन कथा लेकर आया हूं, जिसका महत्व शब्दों में बयान करना असंभव है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि साक्षात महादेव का आशीर्वाद है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन की दरिद्रता, गरीबी और पुराने से पुराने दुख दर्द जड़ से समाप्त हो जाते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और अपार धन धान्य की प्राप्ति होती है। अक्सर हमारे जीवन में कई ऐसी बाधाएं आती हैं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन आज की यह कथा उन समस्त कष्टों को हरने की शक्ति रखती है। मेरा आपसे आग्रह है कि भक्ति में डूबकर इस कथा को अंत तक पूरा सुने। याद रहे, जो भी इस पवित्र कथा को अंत तक सुनेगा, महादेव स्वयं उसके जीवन से अंधकार मिटाकर खुशियों का प्रकाश भर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं महाशिवरात्रि की यह मंगलकारी कथा। एक समय की बात है, द्वारका की पावन भूमि पर सूर्य की प्रथम किरणें पड़ रही थीं। भगवान श्री कृष्ण अपनी सुख शैया से उठकर दिव्य आसन पर विराजमान थे। तभी देवर्षि नारद अपनी वीणा महती बजाते हुए वहां पधारे। आज उनके मुख पर एक विशेष जिज्ञासा थी। नारद जी बोले, प्रणाम प्रभु, कोटि कोटि नमन। हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, आज जब मैं तीनों लोकों का भ्रमण कर लौट रहा हूं, तो मैंने देखा कि चराचर जगत में केवल एक ही नाम की गूंज है, हर हर महादेव। हर भक्त, चाहे वह देव हो या दानव, महादेव की शरण में जाने को आतुर है। परंतु प्रभु, मेरे मन में एक गहरा कौतूहल उत्पन्न हुआ है। शास्त्रों में महादेव को जटिल तपस्याओं का स्वामी बताया गया है, तो क्या भोलेनाथ केवल उन पर कृपा करते हैं जो वेदों के प्रकांड विद्वान हैं? क्या उनकी दया केवल उन योगियों के लिए सुरक्षित है जो हजारों वर्षों तक वायु पीकर हिमालय की कंदराओं में तप करते हैं? हे मधुसूदन, क्या कोई ऐसा भी सरल मार्ग है जिससे एक अति निर्धन, अज्ञानी, व्याधियों से ग्रस्त और पापों के दलदल में डूबा व्यक्ति भी उस परम पद को पा सके? क्या महादेव उसकी भी दरिद्रता और जन्म जन्मांतर के कष्टों को क्षण भर में हर सकते हैं? कृपा कर मुझे महाशिवरात्रि का वह रहस्यपूर्ण इतिहास सुनाइए जिसने भक्ति की परिभाषा बदल दी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आओ नारद, तुम्हारा यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि युगों युगों से मानवता के मन में उठने वाली एक पुकार है। सत्य तो यह है कि महादेव को समझना साक्षात ब्रह्म को समझने जैसा है। वे आशुतोष हैं, जिसका अर्थ ही यही है कि वे बहुत शीघ्र, बहुत अल्प प्रयासों से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव की सत्ता में विधि विधान, मंत्रों के उच्चारण और उपचारों से कहीं अधिक भाव और समर्पण का महत्व है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाता हूं जो कर्म और निष्कपट भक्ति के अद्भुत संगम से भरी है। यह कथा किसी राजा या ऋषि की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे समाज ने अछूत और पापी माना था। यह कथा है अति निर्धन शिकारी लुब्धक की। ध्यान से सुनो देवर्षि, क्योंकि इस कथा के घने अंधेरे और संघर्षपूर्ण अंत में एक ऐसा सत्य छिपा है जो न केवल किसी का जीवन बदल सकता है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सबसे सरल द्वार भी खोल सकता है। लुब्धक अपनी छोटी सी कुटिया में रहता था। उसके परिवार का बोझ उसके कंधों पर पहाड़ जैसा भारी था। घर में बूढ़े और दृष्टिहीन माता पिता थे, एक निष्ठावान पत्नी और नन्हे नन्हे बच्चे थे। लुब्धक जन्म से हिंसक नहीं था, पर पेट की आग ने उसे निर्दयी बना दिया था। उसके लिए जीव हत्या अधर्म नहीं, बल्कि परिवार को जीवित रखने की मजबूरी थी।
एक वर्ष नियति ने उसे ऐसी परीक्षा में डाला कि चारों ओर अकाल पड़ गया। जंगल सूखने लगे और जंगली जानवर गहरे वनों में छिप गए। 7 दिन बीत गए थे। लुब्धक के घर में अनाज का एक दाना तक नहीं पहुंचा था। उसके बच्चे भूख से बेदम होकर फर्श पर पड़े थे और माता पिता की कांपती आवाजें उसे भीतर तक झकझोर रही थीं। लाचार होकर उसने गांव के एक लालची और पाषाण हृदय साहूकार से कुछ स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थीं। नारद जी बोले, साहूकार तो दरिद्रों का खून चूसने वाले होते हैं, क्या उसने लुब्धक की दशा पर दया नहीं की? भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं नारद, उस निर्दयी ने दया नहीं की। समय पूरा होते ही उसने लुब्धक को पकड़वाकर अपनी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। पर देखो महादेव की लीला, वह कोठरी साहूकार के भव्य शिवालय की पिछली दीवार से सटी हुई थी। पूरे दिन उस शिवालय में भक्तों का तांता लगा रहा। विद्वान पंडितों के कंठ से शिव पुराण की कथाएं गूंज रही थीं। एम नमः शिवाय के मंत्रों से वातावरण पवित्र हो रहा था। लुब्धक भूखा प्यासा उस काल कोठरी की मिट्टी पर पड़ा तड़प रहा था, पर न चाहते हुए भी उसके कानों में भगवान शिव की महिमा के शब्द अमृत बनकर घुल रहे थे। उसे पता ही नहीं चला कि महादेव की कथा सुनते सुनते वह अनजाने में ही श्रवण भक्ति का फल प्राप्त कर रहा है और उसका हृदय धीरे धीरे निर्मल हो रहा है। शाम होते ही साहूकार ने उसे बाहर निकलवाया और क्रोध से बोला, अगर तूने आज रात के भीतर मेरा हिसाब नहीं चुकाया तो कल सुबह होने से पहले मैं तेरे परिवार को गांव की सीमा से बाहर फेंकवा दूंगा। वे भूख से तड़प कर मरें या जंगली जानवर उन्हें खा जाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जा, यह तेरा आखिरी मौका है। लुब्धक उसके चरणों में गिर पड़ा। सेठ जी, मुझे पत्थर मार लीजिए, पर मेरे बच्चों को मत सताइए। मैं आज रात अपनी जान पर खेलकर भी कोई शिकार लाऊंगा। मैं उस महादेव की कसम खाकर कहता हूं, जिनकी गूंज आज चारों ओर है, कि कल सुबह आपका हिसाब चुका दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले। नारद लुब्धक वहां से पागलों की तरह भागा। उसके हाथ कांप रहे, बैय की पेट में भूख की लहरें उठ रही थीं। बस पर मन में केवल एक ही लक्ष्य था, शिकार। वह घने जंगल के बीचों बीच एक जलाशय के तट पर जा पहुंचा। वह जानता था कि रात के सन्नाटे में प्यासे जानवर अपनी प्यास बुझाने यहां अवश्य आएंगे। सुरक्षा और सही अवसर के लिए वह एक विशाल वृक्ष पर चढ़ गया। वह बिल्व अर्थात बेल का पेड़ था। कृष्ण जी बोले, अंधेरी रात, डरावनी आवाजें और काल जैसा सन्नाटा। लुब्धक उस पेड़ की डालियों के बीच छिपकर बैठ गया, पर उसे इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि उस पेड़ की जड़ों के पास सूखे पत्तों के ढेर के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। अभागा शिकारी अनजाने में ही उस महाकाल के सबसे समीप पहुंच गया था। रात का पहला प्रहर शुरू हुआ। कड़ाके की ठंड बढ़ रही थी और हवा के झोंकों से लुब्धक का शरीर कांप रहा था। पेड़ पर अपनी जगह बनाने और सामने का दृश्य साफ करने के लिए उसने कुछ टहनियां अनजाने में ही तोड़ दी। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद भूख और तनाव के कारण उसके शरीर से पसीने की बूंदें टपकी। वे बूंदें और वे टूटे हुए बेलपत्र सीधे नीचे उस शिवलिंग पर गिरे। नारद अनजाने में ही सही, पर उस पापी के हाथों महादेव का जल अभिषेक और बिल्व अर्चन हो गया। तभी एक गर्भवती हिरणी वहां जल पीने आई। लुब्धक की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत धनुष पर बाण साधा, पर जैसे ही वह तीर छोड़ने वाला था, वह हिरणी थर-थर कांपते हुए मानो मानव वाणी में पुकार उठी, ठहरो शिकारी, रुक जाओ, मुझे मत मारो, मेरी आंखों में देखो, मैं केवल एक जीव नहीं हूं। मेरे गर्भ में नन्हे प्राण पल रहे हैं जो अब भी संसार को देखना चाहते हैं। यदि तुम मुझे मारोगे तो तुम एक नहीं बल्कि कई निर्दोषों की हत्या के अपराधी बनोगे। मुझ पर दया करो, मुझे जाने दो। मैं अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर अपने परिवार के पास छोड़ आऊंगी और फिर स्वयं तुम्हारे पास लौट आऊंगी।
लुब्धक कठोर स्वर में बोला, मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? इस क्रूर संसार में जानवर तो क्या, इंसान भी वादे तोड़ देते हैं। मेरे अपने बच्चे घर में भूख से तड़प रहे हैं, उनके प्राण निकल रहे हैं। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया और तुम वापस ना आई तो? अगर तुम वापस नहीं आई तो कल सुबह मेरे बच्चों का अंत निश्चित है। मैं जोखिम नहीं ले सकता। हिरणी बोली, शिकारी, एक मां कभी अपने बच्चों की कसम खाकर झूठ नहीं बोलती। मैं सत्य की शपथ लेती हूं, मैं वापस आऊंगी। असत्य का पाप मेरी कोख में पल रहे बच्चों को भी लगेगा और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, नारद, महादेव की गुप्त कृपा से उस पत्थर हृदय शिकारी का मन अचानक मोम की तरह पिघल गया। उसने कांपते हाथों से बाण उतार दिया। बाण उतारते समय फिर से कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार प्रथम प्रहर की पूजा अनजाने में ही संपन्न हुई। रात और गहरी हो गई। लुब्धक की अपनी भूख अब असहनीय हो रही थी। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक दूसरी हिरणी वहां आई। वह अत्यंत सुंदर थी और उसकी आंखों में गहरी व्याकुलता थी। लुब्धक ने फिर से अपना धनुष उठाया। दूसरी हिरणी बोली, हे व्याध, अपना बाण रोक लो। मैं वन में अपने पति की खोज में भटक रही हूं। विरह की अग्नि मुझे पहले ही जला रही है। तुम मुझे तीर से मत मारो। मुझे बस एक बार अपने स्वामी से मिलने दो। मैं वचन देती हूं कि उनके दर्शन कर और उन्हें अंतिम विदाई देकर स्वयं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। लुब्धक बोला, यह जंगल बड़ा विचित्र है। हर जानवर यहां मनुष्य की तरह बातें कर रहा है और बड़े बड़े वादे कर रहा है, पर सेठ का कर्ज और मेरे बच्चों की तड़प का क्या? क्या तुम सब मिलकर मुझे मूर्ख बना रहे हो? दूसरी हिरणी बोली, शिकारी, जो वचन देकर विश्वास तोड़ता है उसका जन्म जन्मांतर का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। मैं उसी नरक के भय से कह रही हूं। मुझ पर भरोसा करो, मैं लौट कर आऊंगी। भगवान श्री कृष्ण बोले। लुब्धक ने एक लंबी सांस ली और उसे भी जाने दिया। इस बार भी उसके हिलने डुलने से कुछ और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिरे और द्वितीय प्रहर की पूजा भी पूर्ण हुई। अब रात का तीसरा प्रहर शुरू हुआ। लुब्धक का मन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर की क्रूरता धीरे धीरे शांत हो रही थी। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक बलवान तेजस्वी मृग वहां आया। लुब्धक ने स्वयं को संभाला और सोचा, दो को छोड़ दिया, अब तो कोई बहाना नहीं चलेगा। परिवार को बचाना है तो इसे मारना ही होगा। मृग बोला, हे शिकारी, यदि तुमने यहां मेरी दो पत्नियों को देखा है तो कृपा कर मुझे एक बार उनसे मिलने दो। मैं उनका रक्षक हूं, उनका पति हूं। मैं उन्हें अंतिम निर्देश देना चाहता हूं कि मेरे बाद वे बच्चों का ध्यान कैसे रखें। लुब्धक बोला, तुम जानते हो, अगर तुम नहीं लौटे तो सेठ मुझे मार डालेगा और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं अब और किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। मृग बोला, शिकारी, सत्य ही इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। जो सत्य बोलता है, महादेव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। मैं इसी महाशिवरात्रि की पावन रात की शपथ लेता हूं कि मैं अपनी पत्नियों से मिलकर वापस आऊंगा। एक पुरुष कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटता। भगवान श्री कृष्ण बोले। नारद, लुब्धक की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने मृग को भी जाने दिया। उसे पता ही नहीं चला कि उसके निरंतर हिलने से शिवलिंग पर बेलपत्रों का ढेर लग गया था और तृतीय प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। अब अंतिम प्रहर शेष था। लुब्धक के मन में एक अजीब सी हलचल थी। उसका धनुष उसके हाथ में था, पर उसका मन कहीं और था। वह सोचने लगा, पशु जिन्हें हम अज्ञानी समझते हैं, वे अपने वचनों के इतने पक्के हैं। क्या मेरा जीवन इन मूक प्राणियों से भी गया गुजरा है? भगवान श्री कृष्ण बोले। इतने में भोर की पहली किरण फूटने ही वाली थी। लुब्धक निराश होकर पेड़ से उतरने की सोच ही रहा था कि अचानक उसने सामने का दृश्य देखा और उसके होश उड़ गए। वह पूरा हिरण परिवार, दोनों हिरणियां,
उनके नन्हे बच्चे और वह तेजस्वी मृग सब के सब एक साथ वहां खड़े थे। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक दिव्य शांति थी। मृग बोला, हे व्याध, हम सब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने आए हैं। अब तुम संकोच मत करो, अपना बाण चलाओ और अपनी भूख मिटाओ। हमारे प्राणों से यदि तुम्हारे परिवार का जीवन बचता है तो हमें अपना बलिदान देने में कोई दुख नहीं है। नारद जी बोले, अविश्वसनीय है प्रभु, यह तो करुणा की पराकाष्ठा है। क्या लुब्धक ने उन पर प्रहार किया? भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं नारद, उस दृश्य ने लुब्धक के भीतर के शिकारी को हमेशा के लिए मार दिया। उसका धनुष हाथ से छूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं ने उसके वर्षों के पाप धो डाले। लुब्धक रोते हुए बोला, धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मेरी इस भूख पर। ये मूक प्राणी सत्य और धर्म के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर आए हैं और मैं अपने इस नश्वर शरीर के लिए निरंतर पाप करता रहा। हे महादेव, मुझे क्षमा करें, अब मुझे यह शिकार नहीं चाहिए। यदि मेरे बच्चे भूखे मरते हैं तो यह मेरी नियति होगी, पर मैं अब और रक्त नहीं बहाऊंगा। इतना कहकर लुब्धक ने अपना धनुष घुटने से तोड़ दिया और नीचे गिरकर जोर जोर से रोने लगा। उसने शिवलिंग के ऊपर जमा हुए सारे बेलपत्र अपने हाथों से समेटकर श्रद्धा से अर्पित कर दिए। तभी अचानक पूरे जंगल में एक तीव्र अलौकिक प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, साक्षात भगवान शिव नंदी पर सवार होकर वहां प्रकट हुए। उनके गले में नागराज वासुकी, मस्तक पर बालचंद्र, जटाओं से बहती मां गंगा और त्रिनेत्रों में करुणा का सागर था। लुब्धक के सामने साक्षात मृत्युंजय खड़े थे। भगवान शिव ने अपना वरदहस्त उठाकर कहा, वत्स लुब्धक, उठो। तुमने अनजाने में ही सही पर महाशिवरात्रि के चारों प्रहरों की पूर्ण विधि से पूजा की है। तुम्हारी भूख और प्यास ने तुम्हारा उपवास पूर्ण किया और तुम्हारी करुणा ने मुझे जीत लिया। आज से तुम्हारी दरिद्रता और तुम्हारे पापों का अंत होता है। तुम्हारा परिवार अब कभी भूखा नहीं रहेगा और अंत समय में तुम्हें मेरा परम पद प्राप्त होगा। नारद जी बोले, धन्य है महादेव और धन्य है वह शिकारी। प्रभु, आज आपने सिद्ध कर दिया कि भोलेनाथ के लिए केवल भाव ही सर्वोपरि है। जो अनजाने में भी उनका नाम ले ले उसका बेड़ा पार हो जाता है। श्री कृष्ण बोले, यही तो शिव तत्व है नारद। महाशिवरात्रि केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा के जागरण की रात है। जो लुब्धक के समान अपने अहंकार और बुराइयों का धनुष तोड़ देता है, शिव स्वयं उसके हृदय में निवास करने आते हैं। भगवान शिव ने कहा, मांगो वत्स, क्या चाहते हो? लुब्धक फोल्डेड हैंड्स बोला, प्रभु, साक्षात मृत्युंजय को अपने सम्मुख पाकर अब भला क्या शेष रह गया है? मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए। ये पापी हाथ अब और रक्त नहीं बहाएंगे। बस अपनी अनंत शरण में ले लीजिए। मेरी दरिद्रता, मेरा हिंसक अहंकार, मेरे जन्मों के पाप सब आपके चरणों में अर्पित हैं। मुझे बस अपना बना लीजिए महादेव। भगवान श्री कृष्ण बोले। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ लुब्धक को वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह जब लुब्धक अपने घर पहुंचा तो उसकी आंखों को अपनी ही दृष्टि पर विश्वास नहीं हुआ। वह टूटी फूटी सीलन भरी झोपड़ी एक भव्य महल में परिवर्तित हो चुकी थी। भीतर जाकर उसने देखा, उसके वृद्ध और दृष्टिहीन माता पिता की आंखों की ज्योति लौट आई थी। वे अपने पोते पोतियों के साथ खेल रहे थे। आंगन में स्वर्ण मुद्राओं के अंबार लगे थे जिनसे कई पीढ़ियों की गरीबी मिट सकती थी। पर सबसे बड़ा चमत्कार अभी शेष था। वही क्रूर और लालची साहूकार जो कल तक लुब्धक की जान का दुश्मन बना था, आज हाथ जोड़कर उसके चरणों में गिरा था। वह फूट फूट कर क्षमा मांग रहा था, क्योंकि रात के अंतिम प्रहर में महादेव ने स्वप्न में दर्शन देकर उसे उसके पापों का बोध कराया था। नारद जी बोले, नारायण नारायण। प्रभु, यह तो अविश्वसनीय चमत्कार है।
एक रात की अनजानी पूजा जिसमें न कोई मंत्र था न कोई विधि, उसने उस शिकारी का पूरा प्रारब्ध बदल दिया। क्या महादेव इतने सरल हैं? श्री कृष्ण बोले, हां नारद, क्योंकि उस रात लुब्धक ने केवल उपवास नहीं किया था, बल्कि उसने अहिंसा का परम धर्म निभाया और सत्य की शक्ति को पहचाना। महादेव पत्थरों या मंत्रों में नहीं कि सानी की आमा देते ही, बल्कि करुणा और ईमानदारी में बसते हैं। महाशिवरात्रि की यह लुब्धक कथा वास्तव में इस कलयुग के मनुष्यों के लिए आशा की एक किरण है। भाव ही प्रधान है और समर्पण ही सर्वोच्च है। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव।